नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मण गुप्त। हम लोग आज बात करेंगे राजनीतिक विचारक कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। अभी हम लोग जो है कि अरस्तु इससे पहले किए, उससे पहले हम लोग प्लेटो किए, और आज हम लोग तीसरा क्लास जो हो रहा है वो हम लोग क्लास हो रहा है कार्ल मार्क्स के बारे में। आज हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में विशेष तौर पर जानने का प्रयास करेंगे कि कार्ल मार्क्स अपने जीवन में क्या विचार जो है, अपना विचार देने के कार्य जो है किया। तो इस बात को भी जानना यार, ये जो है कि आप लोगों को पता ही है कि कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और ये जो है माध्यमिक आचार्य के लिए ख़ास तौर पर जो है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो है आपका माध्यमिक आचार्य के साथ साथ आपका यदि देखा जाए तो ये आपका जो है कि जेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जेट के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ जेट के साथ साथ आपका यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर में आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। मतलब ये जो है कि तीन चीज़ के लिए अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके साथ साथ यदि कोई परीक्षा होता है टीचिंग लाइन में जिसमें पॉलिटिकल साइंस के बारे में पूछा जाए तो उसमें आपका जो है कि कार्ल मार्क्स से सवाल आता ही है, या तो उसका जो है बारे में पूछ लिया जाएगा, उसके द्वारा किया गया बहुत सारे कार्यों में से कुछ भी पूछ लेगा, लेकिन पूछेगा ज़रूर। तो ये राजनीतिक विचारक कार्ल मार्क्स के बारे के जीवन के बारे में आज हम लोग जो है टीचिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड सवाल को जो है करेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले हम लोग जो है कि इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इसका एमसीक्यू भी होगा। एमसीक्यू आप जो है कि रात के 8 बजे आप एमसीक्यू देखिए, 9 बजे आप इसका जो है कि पेपर 2 का यूजीसी नेट पेपर 2 नेट के साथ साथ जेट पेपर 2, और इसके साथ माध्यमिक आचार्य के लिए आप 8 बजे देखिए एमसीक्यू, 9 बजे देखिए आप जो है क्या देखिएगा, 9 बजे आप देखिएगा इसका विश्लेषण, और 10 बजे आप देखिएगा पेपर 1। तो 3 क्लास आपको जो है कि आप लोगों के बीच मिलेगा। तो 3 क्लास में यदि आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, समझें और आगे बढ़ें। और यदि अच्छा ना लगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो अलग बात है कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। यदि अच्छा नहीं लगता है तो अलग बात है, लेकिन यदि अच्छा लगता है तो आप इसको ज़रूर देखिए, आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं इनके परिचय के बारे में, देखते हैं। कार्ल मार्क्स आधुनिक युग के महान दार्शनिक अर्थशास्त्री। देखिए ये जो है क्या है, ये जो है कि सबसे पहले क्या है, बहुत महान दार्शनिक। पहले जो है ये दार्शनिक, ये जो है कि आपके दार्शनिक कार्ल मार्क्स एक दार्शनिक हुए। इसके साथ साथ एक जो है कि महान अर्थशास्त्री हुए। इसके साथ साथ एक समाजशास्त्री भी जो है आपका जो है कि कार्ल मार्क्स है। मतलब यहाँ पर यदि एक व्यक्ति का चरित्र को देखिए तो किस प्रकार से जो है वो दार्शनिक भी है, वो जो है कि समाजशास्त्री भी है और शास्त्री भी है, मतलब तीनों है। इसके साथ साथ जो है क्रांतिकारी विचारक भी थे, है ना। क्रांतिकारी विचारक जो है कि आपको दिखाई देगा तो कार्ल मार्क्स जी जो है कि दिखा देते हैं। इसलिए जो है आधुनिक मतलब मॉडर्न एज के जो है कि दार्शनिक, अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री, इसके साथ साथ जो है क्रांतिकारी भी रहे, क्रांतिकारी विचारक रहे। उन्होंने समाज, राज्य और अर्थव्यवस्था की संरचना को भली भांति समझा। ये राज्य समाज जो व्यवस्था है उसके बारे में कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है कि बेहतरीन रूप से समझा गया, और उन्हें इस समस्या को, समाधान को दोनों लाने का प्रयास किया। समाज का यदि समस्या है तो भी जो समाज के सामने लाने का प्रयास किया। समाज की जो समस्या है वो समस्या को समाप्त करने के लिए जो कार्य किया जाए उसके बारे में भी जो है कार्ल मार्क्स ने जो है कि अपने विचारों में जो है कि बहुत ज़्यादा कार्य किए हैं। उन्होंने समाज में राज्य और राज्य व्यवस्था की संरचना की भली भांति समझाया और समझा भी। पहले समझेंगे तब ना समझाएंगे, तो पहले समझा भी और समझाया भी। मार्क्स का मुख्य लक्ष्य था एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना, जो किसी प्रकार का जैसे विभिन्न भागों में बांटने का नहीं। समाजशास्त्री मतलब क्या होता है, एक, सब इक्वल, सब बराबर, सब कुछ बराबर, मतलब वर्गहीन, वर्ग ना हो, बंटवारा ना हो, सब एक हो। एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना जिसमें किसी का शोषण ना हो, किसी व्यक्ति का शोषण ना हो, किसी महिला का शोषण ना हो, किसी बच्चे का शोषण ना हो, किसी वृद्ध का शोषण ना हो, किसी युवा का शोषण ना हो, किसी प्रकार का शोषण ना हो। इस प्रकार के समाज की कल्पना करने वाले जो थे वो कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स समाज को एक
नई ऊंचाई की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। कार्ल मार्क्स समय को जो है बांधने का प्रयास किए। कार्ल मार्क्स अपने विचारों से बताते हैं कि समाज किस प्रकार का होना चाहिए, समाज में इक्वलिटी क्यों होना चाहिए, समाज में समानता क्यों होना चाहिए, समाज को आगे बढ़ने के लिए समानता की आवश्यकता क्यों है, ये आपको जो है कार्ल मार्क्स के विचारों में जो है ही दिखाई देता है। शोषण के विरोध में जो थे कार्ल मार्क्स, मतलब शोषण जो है, किसी प्रकार का शोषण ना हो, किसी व्यक्ति, किसी बच्चे, किसी महिला, ये चीज़ का जो है कि यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने अपना ध्यान रखा। समझे? उनका दर्शन वैज्ञानिक समाजवाद कहलाता है। उनका जो दर्शन यदि देखा जाए तो उनका जो वैज्ञानिक समाजवाद जो है कहलाता है ना। वैज्ञानिक, ऐसा नहीं कि नौसिखिया की तरह, एक वैज्ञानिक जो है उस प्रकार की विचारधाराओं को रखने का जो है कार्य जो किया है वो जो है कार्ल मार्क्स ने रखा है। एक वैज्ञानिक विचारधारा को रखने का काम जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है किया गया। कार्ल मार्क्स अपने विचारों से लोगों को प्रभावित करते हैं। कार्ल मार्क्स लोगों को जो है श्रेष्ठ जीवन जीने की ओर प्रेरणा देते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म देखिएगा तो 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी राइन प्रांत के ट्रीविज नगर में हुआ था। कार्ल मार्क्स का स्कूली शिक्षा भी नगर में हुई, मतलब उसी नगर में हुआ। 1838 ईस्वी में स्कूली शिक्षा बाद उन्होंने उस शिक्षा के लिए बोन, देखिए बोन जंगल को कहते हैं लेकिन जगह का नाम है बोन विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। कहाँ पर प्रवेश किया? तो बोन विश्वविद्यालय में जो है कार्ल मार्क्स ने प्रवेश किया और उन्होंने 1841 ईस्वी में दर्शन शास्त्र में डॉक्टरी, मतलब PhD हासिल किया। 1841 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने जो है कि PhD धारण किया। कार्ल मार्क्स 1842 ईस्वी में राइन समाचार पत्र का लेखन कार्य करना शुरू कर दिया। देखिएगा बहुत सारे जो है जितने हमें 1800 से 1700 से उन लोग जो है कि कहीं ना कहीं जो है कि लेखन कार्य करते थे समाचार पत्र में। जैसे गोपाल कृष्ण गोखले को देखिए, महात्मा गांधी को देखिए, ये सारे लोग जो है कि लिखने का कार्य करते थे। तो यहाँ पर जो है कि उन्होंने 1841 ईस्वी में दर्शन शास्त्र में डॉक्टरी का धारण किया, मतलब PhD कर लिया। दर्शन शास्त्र में जो 1841 ईस्वी में PhD कर लेते हैं कौन? कार्ल मार्क्स। और 1842 ईस्वी, मतलब जैसे दर्शन शास्त्र का जो है डॉक्टरी किए, उसके बाद 1842 ईस्वी में राइन समाचार पत्र में जो है लेखन कार्य प्रारंभ कर देते हैं। सबसे पहला बात क्या है कि 5 मई 1818 को जो है जर्मनी राइन प्रांत के जो है ट्रीविज नागर नामक जगह में इनका जन्म होता है। अपना नगर में ही, हर व्यक्ति का नगर में ही अपना शिक्षा होता है, तो इनका भी शिक्षा जो अपना नगर में हुआ। 1838 ईस्वी में स्कूली शिक्षा पूरा कर लिए। 1838 में जो है कि अपना स्कूली शिक्षा पूरी कर लेते हैं और उस शिक्षा के लिए बोन विश्वविद्यालय में प्रवेश करते हैं। कौन सा विश्वविद्यालय? तो बोन विश्वविद्यालय में जो है कार्ल मार्क्स प्रवेश करते हैं। उन्होंने 1841 ईस्वी में दर्शन का जो है डॉक्टरी का डिग्री धारण किया। 1841 ईस्वी में डॉक्टरी का धारण किया 1841 ईस्वी में। और वहीं जो है कार्ल मार्क्स ने 1842 ईस्वी में राइन समाचार पत्र का लेखन का प्रारंभ कर दिया। मतलब 41 में जो है डॉक्टरेट का दर्शन में डॉक्टरेट हो गए हैं और 42 में समाचार पत्र लिखना जो है शुरू कर दिए। मार्क्स 1843 ईस्वी में जेनी से विवाह कर लिया। हाँ, कार्ल मार्क्स ने जो शादी भी किया, मतलब सबसे पहले जो है कि उन्होंने दर्शन शास्त्र में डॉक्टरी 1841 में, समाचार पत्र जो है 1842 में और 1843 में जो है जेनी से शादी कर लेता है। कार्ल मार्क्स का जो है कि 1843 ईस्वी में जो है कि विवाह हो जाता है। 1844 ईस्वी में मार्क्स ने फ्रेडरिक एंगल्स से परिचय हुए और जो है कि 1844 ईस्वी में जो है मार्क्स का फ्रेडरिक के साथ जो है कि उसका मित्रता होता है, घनिष्ठ मित्रता की ओर बढ़ जाता है। और ये जो है कि सबसे पहले जो कुछ डेट जो है कि याद रखने का चीज़ है, तो 5 मई 1818 को उनका जन्म, 1818 में उनका जन्म हो गया। 1838 में उसका शिक्षा पूरा हो गया और उस शिक्षा के लिए 1841 में दर्शन का डिग्री धारण किए। 1842 में राइन समाचार पत्र में समाचार लेखन कार्य शुरू कर दिए। 1843 ईस्वी में उन्हें जेनी के साथ शादी कर लिया गया। 1844 में जो फ्रेडरिक के साथ इसकी मित्रता हो गई। ये जो है याद रखने का चीज़ है, इसलिए ये चीज़ को जानिए। जर्मन विद्वानों का प्रभाव मार्क्स के समाज में जो है, जर्मन का विद्वान जो है उसके मार्क्स के समाज में विकास के लिए हिगल के द्वैतात्मक पद्धतियों को अपनाया। उन्होंने युवा हिगलवादी फायरवाक भौतिकवाद विचार दिया।
ब्रिटिश अभ्यार्थियों का चिंतन, मार्क्स के ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडम स्मिथ रिकॉर्ड आदि के श्रम मूल्य सिद्धांत को अपनाया। एडम स्मिथ जो है एक प्रकार से अर्थशास्त्र के जन्मदाता कहलाते हैं। उनके जो है विचारों को भी जो है कि सम्मिलित किए और जो है आगे बढ़ने का काम किया। आगे और देखते हैं इनका जो है कि जन्म जीवन। तो यहाँ पर वही अभी बता रहे थे, जन्म और जीवन। पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स, जन्म 5 मई 1818 ईस्वी, ट्राइन जर्मनी में। मृत्यु 14 मार्च 1883 ईस्वी, लंदन इंग्लैंड में। जर्मनी में पैदा होते हैं और इंग्लैंड में इनकी जो है कि मृत्यु होती है ना, इंग्लैंड में इनकी मृत्यु होती है। मुख्य सहयोगी फ्रेडरिक, अभी फ्रेडरिक के बारे में बात किए। फ्रेडरिक कब मिले थे? 1844 ईस्वी में। 1843 में शादी करता है। 1842 में समाचार राइन पत्र में, समाचार पत्र में लेखन कार्य करते हैं। 1841 में डिग्री धारण करते हैं, है ना। 1838 ईस्वी में उनका जो है कि शिक्षा पूरा होता है और उस शिक्षा के लिए कौन सा जगह जाते हैं? 1838 के बाद बोन विश्वविद्यालय में जो है एडमिशन लेते हैं, है ना। इनका जो है कि प्रमुख ग्रंथ जो बहुत जगह पूछा जाता है परीक्षाओं में, वह ग्रंथ का नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये जो 1848 ईस्वी में लिखने का काम जो किए थे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये 1848 ईस्वी कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स के द्वारा ही लिखा जाता है। 1867 ईस्वी में जो है कि आपका दास कैपिटल किताब लिखते हैं 1867 में, 1867 में। सबसे पहले कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 ईस्वी, दास कैपिटल 1867 ईस्वी में। ये किताब जो है कि कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया। इसके बाद मुख्य विचार ऐतिहासिक भौतिकवाद थे, है ना। भौतिकवाद, मार्क्स के अनुसार मानव इतिहास के आधार भौतिक परिस्थितियाँ हैं, न कि विचार। समाज की संरचना का निर्धारण आर्थिक ढांचा करता है। सूत्र, आर्थिक स्थिति समाज की अधिरचना तय करती है। वर्ग संघर्ष, समाज को कार्ल मार्क्स ने 2 वर्गों में बांटा है। एक जो है शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग। एक जो शोषण करने वाला है और एक जो है शोषित होने वाला है। तो शोषक वर्ग जो है, जो उत्पादन के साधनों का मालिक होता है, उसको जो है शोषक वर्ग कहा गया, हाँ ना। जो शोषक वर्ग किसको कहा गया? जो उत्पादन का मालिक होता है, जिसका मालिक होता है, उसको जो है कि शोषक वर्ग, मतलब वो शोषण करेगा। और शोषित वर्ग जो श्रम करता है, जो मेहनत करता है, वो हरदम शोषित होता है। इतिहास के हर युग में यही संघर्ष होता रहा। यही जो है कि संघर्ष इतिहास के हर रूप में देखा गया। अंतिम संघर्ष पूंजीपति बनाम मजदूर है ना। पूंजीपति जिसके पास धन दौलत सब चीज़ें, और दूसरा जो है कि मजदूर है। तीसरा अधिशेष मूल्य सिद्धांत, है ना, थ्योरी दिए हैं। अधिशेष मूल्य सिद्धांत, मार्क्स ने कहा कि पूंजीपति मजदूर से जितना श्रम करवाता है, अधिशेष माने अधिशेष, अधिक मेहनत करा के कम जो है कि पैसा देने का काम किया, उसे अधिशेष कहा गया। मार्क्स ने कहा कि पूंजीपति मजदूर से जितना श्रम कराता है, उसका पूरा मूल्य मजदूर को नहीं देता है। मतलब जितना मालिक काम करा रहा है, उतना जो है कि पैसा जो है कि उतना रुपया जो है, उतना सारा धन जो है कि उस मजदूर को देने का काम नहीं कर रहा है। ये किसने कहा? कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया। ये कहीं ना कहीं आज भी ये सत्यता को देखा जा सकता है। आप जो है प्राइवेट स्कूल में देखिए, आप जो है महिलाओं को देखिए, जो ढलाई वलाई माता है, उसमें जाकर देखिए, महिलाओं को देखिए, प्राइवेट स्कूल के संस्थानों को देखिए, वहाँ पर जितना मेहनत लिया जाता है, उसके अनुसार मूल्य जो है नहीं दिया जाता है। यही है अधिशेष, मतलब अधिक काम कराया, और शेष मतलब बहुत कम जो है कि पैसा देने का काम किया। काम अधिक और रुपया कम, इसे कहा जाता है अधिशेष मूल्य सिद्धांत। इसे मार्क्स ने कहा पूंजीपति मजदूर जितना श्रम करवाता है, मतलब जितना मजदूर के साथ पूंजीपति जो मजदूरों को खटाता है, जितना काम कराता है, उसका उतना मूल्य मजदूर को नहीं देता है। मजदूर को उसकी जीविका जितना वेतन देता है, मतलब वो जिंदा रह सके, खा पी सके जैसे तैसे, ये जो है उतना देता है। जबकि बाकी मूल्य पूंजीपति रख लेता है, और बाकी सारा जो है प्रॉफिट जो है कौन रख लेता है? तो पूंजीपति रख लेता है। यही शोषण का मूल्य कारण है। यही जो है शोषण का जो है सबसे मूल्य कारण है। आज भी आपको जहाँ तहाँ इस चीज़ को दिखाई देगा कि अधिशेष सिद्धांत आपको जो है, अधिशेष मूल्य सिद्धांत आपको दिखाई दे देगा।
जो मजदूरों से जो है अधिक मेहनत करवा के उसको जो है उचित मूल्य नहीं दिया जाता है, जो लाभ प्रॉफिट है वो मालिक रख लेता है। अब जो है राइज का सिद्धांत, तीसरा पॉइंट हम लोग बात करते हैं राइज का सिद्धांत। राइज का कोई तटस्थ संस्था नहीं होती है, राइज को एक संस्था नहीं होती है, बल्कि शोषक वर्ग का उपकरण है। राइज शोषक वर्ग के हितों की रक्षा करता है। जो शोषक वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, उसकी रक्षा जो है कौन करता है, तो राइज करता है ना। यहाँ पर समझने की बात है ना। रोज़ क्लास चल रहा है, आउट किसी प्रकार से कोई बात नहीं, कोई डिस्कस नहीं, डायरेक्ट टू द टॉपिक बात होता है। इसलिए आप इस क्लास को यदि देख रहे हैं तो आप बहुत सौभाग्यशाली है ना। और आप जो क्लास को देख रहे हैं हम भी बहुत सौभाग्यशाली कि आप देख रहे हैं, है ना। तो चलते हैं आगे, यहाँ पर जो है टू द पॉइंट ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। राइज शोषक वर्ग के हितों की रक्षा करता है। राइज, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो राइज होता है वो जो किसकी रक्षा करते हैं, तो शोषक वर्ग जो है उसकी रक्षा कौन करता है, तो राइज करता है। मार्क्स के अनुसार भविष्य में जब वर्गहीन समाज बनेगा तब राइज का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जब जो है कि वर्गहीन समाज बन जाएगा तो ये राइज की व्यवस्था जो है पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। मतलब कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, तो एक प्रकार से राइज का भी जो है कि रहने की आवश्यकता नहीं होगा, अपने आप जो है समाप्त हो जाएगा। साम्यवाद, मार्क्स का अंतिम लक्ष्य है साम्यवादी समाज की स्थापना करना। इसमें उत्पादन के साधनों को सामूहिक स्वामित्व देना। मतलब जो भी उत्पादन हो रहा है उसका मालिक कोई एक नहीं होगा, सारे होंगे, सामूहिक होंगे, सब लोग होंगे। ये जो है कार्ल मार्क्स के विचार। वर्ग, निजी संपत्ति और शोषण का समाप्त होगा। मतलब वर्ग को ख़त्म कर देना है, किसी भी कोई वर्ग नहीं, कोई विशेष नहीं, कोई श्रेष्ठ नहीं, ये चीज़ को जो है समाप्त कर देना है। निजी मतलब मेरा है, खुद का है, ये भी समाप्त कर देना है। निजी संपत्ति समाप्त कर देना है। ये सारे शोषण का चीज़ है, शोषण समाप्त होगा। सबको आवश्यकता के अनुसार वस्तु मिलेगी, जिसको जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार उसको जो है कि वस्तु दिया जाएगा। सूत्र, हर व्यक्ति से उसको योग्यता के अनुसार और हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार। मतलब जितना योग हो और जितना उसका जो है कि आवश्यकता हो उसके अनुसार उसको जो है कि सम्मान दिया जाएगा। मार्क्स का समाज का दर्शन। मार्क्स का समाज 3 चरणों में विकसित हुआ। मार्क्स का जो है समाज देखिए तो 3 चरण का जो है कि व्यवस्थित हुआ। 3 चरण जो है समाज के बारे में बात करते हैं। किसमें बात करते हैं, कार्ल मार्क्स। पहला पूंजीवादी समाज, दूसरा समाजवादी समाज मतलब सकर्मण व्यवस्था, साम्यवादी समाज मतलब अंतिम लक्ष्य। शिक्षा पर मार्क्स का विचार। शिक्षा सबके लिए समान और निःशुल्क होनी चाहिए। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया है कि शिक्षा जो है वो सबके लिए होना चाहिए और सबके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए सबको जो है कि शिक्षा मिलना चाहिए, लेकिन निःशुल्क, मतलब किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाना चाहिए। जैसे हमारा वीडियो आप देखिए, मस्त देखिए, जितना देखना है उतना बार देखिए, किसी प्रकार का पैसा शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो आप इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं और देख के जो है कि शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर शिक्षा के लिए समान निःशुल्क होना चाहिए। मतलब शिक्षा जो है सबके लिए समान होना चाहिए और निःशुल्क मतलब जो समाज के जो लोग हैं उसमें सारे लोगों को जो है क्या मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए। और शिक्षा मिलना भी चाहिए, लेकिन किसी प्रकार का पैसा जो है कि उसके लिए लेना नहीं चाहिए। ये जो है कार्ल मार्क्स का जो है विचार है। जैसे शिक्षा बराबर हो जाएगा तो फिर जो है कि लोग जो है कि लाभान्वित होंगे, प्रगति होगा, बहुत क्षण आगे बढ़ने का जो है कार्य जो है कि आपका होगा। शिक्षा का उद्देश्य मजदूर वर्ग का जागरूक बनाना है। शिक्षा जो है वो जो मजदूर वर्ग को क्या करता है, जागरूक बनाने का काम करता है। इसलिए हर व्यक्ति जो है, आपके माता पिता, भाई बहन या अड़ोस पड़ोस के जो लोग होते हैं, पढ़ने के लिए यदि कर रहे हैं या फिर जो है कि पढ़ने के लिए वाली बातें करते हैं, तो इसका मतलब आप क्या हो रहे हैं, जागरूक होकर हैं। शिक्षा से आपको नौकरी मिले या ना मिले ये अलग बात है, लेकिन आपकी जागरूकता बढ़ेगी। आप समाज को समझ पाइएगा, आप लोग को समझ पाइएगा, आप व्यवस्थाओं को समझ पाइएगा, आप जो हर व्यवस्था को जो है सरलतापूर्वक समझ सकते हैं। इसके लिए शिक्षा की आवश्यकता अति महत्वपूर्ण जो है माना गया है। शिक्षा को उत्पादन कार्य से जोड़ना चाहिए और शिक्षा को क्या है, स्किल के साथ जोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि शिक्षा देते कि यार उसका जो है कि शिक्षा जो है किसी प्रकार का आपको लाभ ही नहीं हो रहा है, ऐसी चीज़ नहीं करना है। मतलब ऐसी शिक्षा देना चाहिए जो उसमें उत्पादन भी हो, स्किल भी हो,
है ना। तो ये होना चाहिए। शिक्षा को उत्पादन कार्य से जोड़ना चाहिए। शिक्षा इक्वल टू बौद्धिक प्लस व्यवहारिक प्रशिक्षण का समन्वय, मतलब स्किल भी होना चाहिए। आपको शिक्षा मिला और उससे आपको लाभ होना ही चाहिए। मार्क्स के विचारों का प्रभाव। रूस की 1917 में समाजवादी क्रांति का गहरा प्रभाव पड़ा। चीन, क्यूबा, वियतनाम जैसे देशों में राजनीतिक पर प्रभाव। भारत में भी मार्क्सवादी विचारधारा का असर। सीपीआई और सीपीएम ये दोनों पार्टी एक ही हुआ करता था, सीपीआई। लेकिन बाद में जो है कि ये 1962 के युद्ध चाइना के साथ जब हुआ, उसके बाद इससे टूट कर जो है बना सीपीआई एम, मतलब अलग अलग। देखिए बात करता है कि यहाँ पर जो है कि हम मार्क्सवादी हैं, लेकिन हम जो एम वाले मार्क्सवादी हैं और बिना एम वाले हम मार्क्सवादी हैं। तो कैसा मार्क्सवादी? एक आदमी का जो दो विचार तो नहीं हो सकता, लेकिन पार्टी का दो विचार हो गया। भारत तो अनोखा देश है। मार्क्स की आलोचना। इतिहास को केवल आर्थिक दृष्टि से देखने का आरोप। मतलब यदि आलोचना करना है तो जो है कि इतिहास को किस में देखा गया? सिर्फ आर्थिक विकास के रूप में देखा गया, आर्थिक ही देखा गया। सामाजिक, बौद्धिक, नैतिक ये सब चीज़ को ध्यान नहीं दिया। ये आलोचना करने में आता है। वर्ष संघर्ष को अतिरंजित माना गया, मतलब रंजित कर सकते हैं इसको। व्यवहारिक रूप से साम्यवादी कई जगह असफल रहे, कई जगह का बहुत जगह असफल, जैसे सीपीआई और सीपीएम है ना। उसको जो आप जब 1962 का युद्ध के बारे में पढ़िएगा और समझिएगा, या फिर जो भारत का सीपीआई और सीपीआईएम के बारे में पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि इसका जो है कि कोई बुनियाद ही नहीं दिखता है। निष्कर्ष। कार्ल मार्क्स ने विश्व राजनीति और समाजशास्त्र की दिशा बदल दी। उनका उद्देश्य मानवता का उद्धार था। हर व्यक्ति का जो है कि भले जैसा भी सिद्धांत हो, लेकिन वो जो है कि मानवता का उद्धार ही करना चाहता है। तो कार्ल मार्क्स भी जो है कि मानवता का उद्धार के बारे में बात करते हैं, लेकिन कितना उद्धार हुआ नहीं हुआ आप लोग जो है कि इस चीज़ को आराम से देख सकते हैं। और मानवता का उद्धार मतलब खुद का उद्धार। यहाँ पर कार्ल मार्क्स का विचार जो देखिए तो कहा कि पूंजीपति लोगों के विरोध करना, तो उसके साथ उसको छीनना है, मारना पीटना भी हो जाता है। तो एक प्रकार से किसी को नुकसान पहुँचा के खुद का उद्धार करना भी मानवता का उद्धार नहीं कहलाता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है ना। किसी से छीनना, वो जो है कि अपने मेहनत से यदि प्राप्त किया है, कोई पूंजीपति है और उसने मेहनत से यदि प्राप्त कर रहा है, तो आपको भी हक है कि आप भी जो है कि मेहनत करिए और आप जो है कि प्राप्त करिए। लेकिन दूसरे को प्रताड़ित करके प्राप्त करिए, ये सही नहीं है। उनका उद्देश्य मानवता का उद्धार था। शोषण रहित समाज का निर्माण, मतलब कहाँ जहाँ पर किसी प्रकार का शोषण ना हो, ऐसा समाज का जो है निर्माण करना। ये किसका विचारधारा है? तो ये कार्ल मार्क्स का जो है कि विचारधारा है कि जो है कि किसी प्रकार का शोषण ना हो, किसी प्रकार का शोषण जो है समाज में ना हो। समाज एक साथ बढ़े, नागरिक सब एक साथ बढ़े, महिला, पुरुष, स्त्री, बच्चा सब जो है कि विकास करे, सब अपने देश में जो है आगे बढ़े, विकसित हो। आज भी उनके विचार सामाजिक न्याय, समानता और श्रम के समान नींव में रखता है ना, समानता रखता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो है टीचिंग के लिए इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है, तो बिंदु भी जो है वो महत्वपूर्ण बिंदु कुछ है, तो उसको जो है कि आप ध्यान क्रमबद्ध तरीके से जो है कि पॉइंट को देखिए। जन्म कब हुआ? 5 मई 1818 ईस्वी जर्मनी में। मृत्यु कब हुआ? तो 1883 ईस्वी में, है ना। कब? 14 मार्च को, 14 मार्च 1883 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ। ग्रंथ क्या है? तो अभी जो है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब बना? 1848 ईस्वी। और दास कैपिटल कब बना? 1867 ईस्वी। इसके बाद इसका जो है कि 1844 ईस्वी में जो एक व्यक्ति मिले थे, उसका नाम क्या था? फ्रेडरिक, है ना। सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद थे, अधिशेष मूल्य थे, और उद्देश्य क्या था? वर्ग विहीन समाज, है ना। इनका उद्देश्य क्या था? वर्ग विहीन समाज, वर्ग विहीन समाज का जो उद्देश्य था, है ना। वर्ग विहीन समाज का उद्देश्य किसका है? तो मार्क्स का ही था। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा पर विचार व्यवहारिक और समान शिक्षा था, मतलब शिक्षा के बारे में कार्ल मार्क्स कहते हैं जो बिल्कुल सही है कि सबको शिक्षा होना चाहिए और निःशुल्क शिक्षा होना चाहिए। प्रभाव रूसी क्रांति में, इसका प्रभाव कहाँ मिलता है? तो रूसी क्रांति 1917 में मिल जाएगा। आलोचना में आर्थिक दृष्टि पर अत्यधिक, आलोचना यदि करना है तो इनके जो है कि आर्थिक दृष्टिकोण पर अत्यधिक मतलब कि निर्भरता दिखता है। नारा क्या है? सर्वहारा एक हो जाओ, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनिटी, सर्वहारा एक हो जाओ, ये जो है इनका नारा था।
परीक्षा है तो कुछ महत्वपूर्ण सवाल को देखिए ये आप कर सकते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं इसका आंसर, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, जर्मनी। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्वेश्चन है दास कैपिटल किसने लिखा? तो कार्ल मार्क्स ने लिखा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर लिखा ही है। सर्वहारा एक हो जाओ किसका नारा था? तो कार्ल मार्क्स का था। राज्य के बारे में मार्क्स का मत क्या था? राज्य शोषक वर्ग का उपकरण है ना, ये था। इसके बाद क्या है, मार्क्स का अंतिम लक्ष्य क्या था? साम्यवादी समाज की स्थापना। ये जो है आपका जो है 5 आपका MCQ था। और आपका जो है कि MCQ के लिए आप 8 बजे वाला देख ही लिए होंगे, तो 2 क्लास चल ही रहा है। आप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप जो है सब्सक्राइब करिए, मस्त मस्त वीडियो देखिए और अपना परीक्षा का तैयारी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।